Good evening, everyone. Am I audible? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सूडो कोड डिस्कस कर लिया था। अब हमें लिखना है इसका पूरा पूरा प्रोग्राम, सर्कुलर क्यू। राइट, सूडो कोड ही हुआ था कि कोड भी हो गया था? क्या हुआ था लास्ट? सूडो कोड कि सूडो कोड कोड दोनों? नहीं हुआ था ना, कोड करना है। राइट, तो लेट्स बिगिन विद द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंटिंग द फंक्शन insert in circular queue। कोड आपके लिए असाइनमेंट था, ठीक है। चलिए अब हमारा सबसे पहला पार्ट होगा void insert struct cq pointer q कॉमा int x। ये हमने अपना फंक्शन डिजाइन करा। सबसे पहला स्टेप क्या था बताइए? इस फंक्शन में आकर पहला एक्शन क्या लेना था आपको? सबसे पहले आपको चेक करना था कि क्यू में ओवरफ्लो तो नहीं है। रिकॉल करिए और बताइए सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो की कंडीशन क्या थी? सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो की दो कंडीशंस थी, याद कीजिए। एक था क्यू एरो रियर डबल इक्वल्स टू 4 एंड क्यू एरो फ्रंट डबल इक्वल्स टू 0। एक तो ये केस था, है ना? या फिर सेकंड कंडीशन थी क्यू एरो रियर प्लस 1 डबल इक्वल्स टू क्यू एरो फ्रंट। ये दो कंडीशंस पे हमने डिसाइड करा था सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो हो सकता है। याद है दोनों कंडीशंस? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां आकर आपका मैसेज होगा प्रिंटफ क्यू ओवरफ्लो, और यहीं से कर जाइए आप रिटर्न। ठीक है, चले आगे। अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? क्यू में जगह है कि क्यू में जगह नहीं है? अगर इस इफ में नहीं गए, वेरी गुड। फिर क्या करा था अगर क्यू में जगह है तो? याद करिए एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप मतलब स्टेप नंबर 3। पहले दो स्टेप तो ओवरफ्लो के लिए थे, थर्ड स्टेप क्या था? बहुत बढ़िया ने यार, रियर को एडजस्ट करो। वो कैसे करते हैं? उसके लिए आप सिंपली चेक करें कि क्या क्यू एरो रियर 4 पे है। अगर क्यू एरो रियर 4 पे है तो आप इसे कहां ले आए? अगर क्यू एरो रियर 4 पे है तो आप इसे ले आए 0 पे। सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब रियर जहां भी है इसे बाय 1 बढ़ाना होगा।
इसका मतलब रियर जहां भी है इसे वहां बाय 1 बढ़ाना होगा। वेरी गुड। तो एल्स में क्या क्या लिख दें? एल्स में लिख दें हम क्यू एरो रियर इज इक्वल्स टू क्यू एरो रियर +1। यही होगा। राइट। फिर इसके बाद हम लोग अगला स्टेप ले लें, क्यू एरो ए आर आर क्यू एरो रियर इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि रियर को एडजस्ट करने के बाद, रियर को सही जगह पे रखने के बाद अगला स्टेप था एलिमेंट डालना, था ना? ठीक, बस खत्म। ब्रेस बंद कर दूं? फ्रंट प्लस प्लस मनीष किस बेस पर? सीधे लिख दूं फ्रंट प्लस प्लस, कुछ चेक वेक ना करूं? एक कंडीशन और है। राइट, वो क्या कंडीशन है? वो क्या कंडीशन है? वेरी गुड। वो कंडीशन ये है कि अगर ये फर्स्ट इंसर्शन है तो आप फ्रंट को 0 पे ले आए। कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट इंसर्शन है? जल्दी बोलिए, कैसे मालूम चलेगा कि ये फर्स्ट इंसर्शन है? वेरी गुड। ये फर्स्ट इंसर्शन है, ये ऐसे मालूम चलेगा कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 पे है तो आप दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्यू अभी तक खाली थी। अगर फ्रंट इस समय -1 पे बैठा है और इंसर्ट कॉल हुआ है, इसका मतलब क्यू खाली थी। तो आप फ्रंट को सेट कर दीजिए 0 पे, हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलें, इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी ट्रेस नहीं करा है मैंने, अभी सिर्फ अपन कोड लिख रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए डिलीट पे। रियर इक्वल टू -1 से भी तो चेक कर सकते हैं। कौन से एल्स में? एल्स कौन सा? एल्स में कंडीशन कहां आएगी? बोलो सुमित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इफ में अपन ने कंडीशन डाली है ओवरफ्लो की, इसके बाद एल्स में करेंगे, तो एल्स में सर हम एल्स को मतलब उसमें राइट करके एक मतलब डाल देंगे इफ रियर इक्वल टू -1, और इफ अगर -1 है तो उसको 0 कर दो। अगर ये भी तो डाल सकते हैं ना, अगर ये पूरा कोड एल्स में लिखें तो इफ वाला भी ये एल्स के जब हमने अंदर आ। इफ में रिटर्न लगाया हुआ है तो एल्स क्यों लगाएंगे? क्या मतलब होता है बताओ? अगर इफ में रिटर्न लगाए तो जबरदस्ती एल्स क्या लगाने का सेंस है? जब इफ में रिटर्न लिख ही दिया है तुमने तो कोड वैसे भी एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। एल्स क्यों लगाते हैं हम? एल्स लगाने का क्या रीजन होता है? अब रिटर्न नहीं लगा सर। एल्स लगाने का क्या रीजन होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इफ एल्स की क्या थ्योरी है? एल्स क्यों लगाया जाता है? एल्स लगाया जाता है कि अगर इफ चले तो एल्स वाला पार्ट ना चले, यस सर। इसलिए एल्स लगाते हैं आप। और इफ ना चले तो एल्स वाला पार्ट चले। तो हमारे केस ओके में इफ सर। चलेगा तो वैसे भी नीचे वाला पार्ट नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो इफ में रिटर्न से वापस चला जाएगा। ओके सर। अननेसेसरी ये कीवर्ड बढ़ाने का क्या सेंस है? और फिर उसमें सर कंडीशन भी अगर डाल रहे हैं। अगर अपन ने रिटर्न नहीं भी लगाएंगे और फिर वैसा लिखेंगे तब तो मतलब कोड रन हो सकता हाँ, है ना? रन तो तब भी अभी भी हो जाएगा, अभी भी एल्स लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी तुम कोड बढ़ा रहे हो। और फिर ओके। एल्स में कंडीशन डालने की तुम्हें क्या जरूरत है? एल्स तो बिना कंडीशन के आता है। तुम कह रहे हो एल्स में मैं कंडीशन लिख दूंगा रियर डबल इक्वल टू -1। एल्स में ही नहीं, लिखोगे। एल्स एल्स के इनसाइड सर। क्या लिखोगे एल्स के अंदर? एल्स के इफ रियर इक्वल टू -1, क्योंकि हाँ, जब वो ओवरफ्लो नहीं रहेगा तभी एल्स में आएगा, तो फर्स्ट टाइम अच्छा ठीक है। रियर की वैल्यू तो रियर -1 कितनी बार होगी, -1 मिलेगा तब वो तुम्हें? फ्रंट 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एंटर और फिर होगा ये तो। बाकी पार्ट?
ये जो बाकी लिखा हुआ ये रहेगा कि लिख नहीं? सकते हैं ना ऐसा भी? लिख सकते हैं मतलब तुम लिखोगे कि नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। एल्स में तुम रियर इक्वल टू -1 किस लिए चेक कर रहे हो? सिर्फ फ्रंट को 0 पे लाने के लिए? यस सर। हाँ तो ठीक है, वो तो लास्ट में भी हो ही रहा है ना। ओके। और सर आपने एल्स के बाद एक लाइन लिखी है क्यू एरो ए आर क्यू रियर इक्वल टू एक्स, तो सर इसी लाइन को अपन यहाँ पर भी इसमें भी कर सकते थे ना डायरेक्ट। जैसे मान लो इसमें अपन ये जो ये वाली लाइन है ये अपन इसमें एक भी मिनट ऐड इसको कर सकते थे। एक मिनट इसको ठीक कर दूं। हाँ आप बोलो, कहाँ लिखने की बात है? ये इफ में भी अपन डाल देते और इसी में भी जैसे अपन उसमें करते थे ना, जैसे क्यू ए एरो ए ए आर आर और रियर को प्री इंक्रीमेंट कर देते। कहाँ डालने की बात कर रहे हो ये लाइन तुम? समझा नहीं, कहाँ डालने की बात कर रहे हो? इफ में और एल्स में, दोनों में? हाँ। क्या? क्या मतलब निकलता एक ही लाइन को दो बार लिखने से? ओके सर। कोई सेंस नहीं है ना। यस। अगर वो काम इफ और एल्स दोनों में होना है तो फिर बेटर है ना उसको इफ एल्स के बाहर लिख दो एक ही बार, ओके सर। है ना। स्मार्ट ओके। प्रोग्रामर बनना है अपन को, राइट? नहीं सर, ये जो आप दो लाइन लिखी है ना, इसमें सर एक ही में काम हो जाता ना, कौन सिर्फ सी दो इफ लाइन? में दो लाइनें लगते। कौन सी दो लाइन बेटा? कौन सी, कहाँ की तो लाइन मैं की बात कर रहे सर मैं 2 मिनट टाइप कर रहा हूँ। हो? तुम आराम से टाइप कर दो चैट पे, मैं देख लेता हूँ। पूरा लिखना, आधा अधूरा कोड मत लिखना। कौन सी लाइन पे तुम क्या कह रहे हो पूरा लिखना। तब यस तक सर। मैं डिलीट बनाता हूँ, तुम टाइप करो। मनीष का कोड है। ठीक है, ये वाला एल्स में आ गए। मनीष आपने भी एल्स लगाया है रिटर्न के बाद, कोई सेंस नहीं बनता है। इफ पीयर और रियर इज लेस देन 4, फिर अंदर चेक करा इफ पीयर और रियर डबल इक्वल टू -1, तो प्लस प्लस कर दो फ्रंट को। ठीक है, पी एरो ए आर आर प्लस प्लस पी एरो रियर में एक्स डाल दो। ठीक है, एल्स इफ पी एरो रियर डबल इक्वल टू 4, तो रियर में 0 डाल दो और रियर वाली लाइन पर एक्स डाल दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अननेसरी आपने एक लाइन को दो दो बार लिखा है। देखो, पी एरो ए आर आर प्लस प्लस पी एरो रियर इक्वल टू एक्स, और पी एरो ए आर आर पी एरो रियर इक्वल टू एक्स, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। सही है। चलिए अब आते हैं डिलीट पे। डिलीट के लिए प्रोटोटाइप होगी आई एन टी डेल, आर्ग्यूमेंट टाइप हो गई स्ट्रक क्यू सी क्यू, पॉइंटर क्यू, और अंदर अब आएंगी आपकी कंडीशंस। तो सबसे पहले तो एक लोकल वेरिएबल लगेगा। ठीक, अब अंदर आकर आपका पहला टेस्ट कंडीशन क्या है बताइए? कब हम मानेंगे कि अंडरफ्लो हो रहा है? जल्दी बोलिए, कब हम मानेंगे कि अंडरफ्लो हो रहा है? वेरी गुड, हम मानेंगे अंडरफ्लो हो रहा है अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है। यही थी कंडीशन। राइट, गुड। तो हमारा पहली टेस्ट कंडीशन हो जाएगी इफ क्यू एरो फ्रंट double equals to -1, in that case we'll say printf q underflow
और यहीं से कर जाएंगे रिटर्न 0 या -1, जो भी हमने अपनी रिटर्न कंडीशन ले रखी है। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्यू में डेटा है, क्या कहते हैं? अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब क्यू में डेटा है। यस, अगर क्यू में डेटा है तो फिर हमारा अगला स्टेटमेंट क्या होगा? अगर क्यू में डेटा है तो हमारा अगला स्टेटमेंट, सबसे पहले हम डेटा को पुल कर लें, है ना? वेरी गुड। कौन सा वाला डेटा पुल करना है हमें? कौन सा वाला डेटा पुल करना है हमें? x इक्वल टू, वेरी, जीरो वाला नहीं, फ्रंट वाला। जीरो वाला नहीं करना है, फ्रंट वाला करना है, राइट? तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा क्यू एरो ARR, क्यू एरो फ्रंट हो जाएगा। ओके, इससे हमें फ्रंट वाला एलिमेंट x के अंदर मिल जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद एल्गोरिदम का अगला स्टेप था कि आप फ्रंट को एडजस्ट करें, ठीक है? तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगी? एल्गोरिदम का स्टेप था फ्रंट को एडजस्ट करें और जरूरत पड़े तो रियर को भी करें। ओवरऑल ये था ना स्टेप, फ्रंट को एडजस्ट कीजिए और अगर जरूरत पड़ती है तो फ्रंट के साथ साथ रियर को भी एडजस्ट करिए। जल्दी जल्दी बोलिए, यही था? तो अब बताइए, हम यहां पर कंडीशन क्या चेक करेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या चेक होगी? बिल्कुल सही मनीष, सबसे पहले चेक होगा कि क्या फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं। अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं तो प्रोग्राम क्यू एरो फ्रंट इक्वल्स टू क्यू एरो रियर इक्वल्स टू -1 कर देगा, कर देगा, है ना? अदरवाइज कोड चेक करेगा बिल्कुल पहले जैसे, जैसे हम रियर को देख रहे थे, क्या फ्रंट 4 पे है? अगर फ्रंट 4 पे है तो कोड फ्रंट को कहां ले आएगा? तो कोड फ्रंट को ले आएगा 0 पे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर कोड फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, ऐसा ही होगा। और लास्ट में आप लिखेंगे रिटर्न x। जवाब दीजिए, सेम है? चले आगे। चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे कोड का विद डायग्राम ट्रेस। तो इमेजिन करिए ये हमारे पास क्यू है, ये भी इमेजिन करिएगा यूजर एट रैंडम इंसर्ट और डिलीट कॉल कर रहा है, मतलब वो कभी भी कुछ भी कॉल कर सकता है। तभी आपको समझ में आएगा कोड परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो बताएं, शुरुआत में फ्रंट रियर कहां पर बैठे होंगे? एट द बिगनिंग फ्रंट और रियर कहां पर होंगे? दोनों होंगे -1 पे। इमेजिन करिए यूजर ने सबसे पहले डिलीट कॉल करा। इमेजिन करिए यूजर ने सबसे पहले डिलीट कॉल करा। तो बताइए, अगर यूजर ने डिलीट कॉल करा है तो कैसे डेल काम करेगा? क्या फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी? यस, और कोड यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, यूजर को मैसेज में मिल जाएगा अंडरफ्लो, है ना? तो हमारा प्रोग्राम इस सिचुएशन को तो हैंडल कर रहा है। अब इमेजिन करिए यूजर ने इंसर्ट कॉल करा।
जब वो इंसर्ट कॉल करेगा तो प्रोग्राम पहली कंडीशन चेक करेगा, नहीं अर्पित, वो तब होगा जब ये करने के बाद अगली बार डिलीट कॉल होगा। समझो ध्यान से, ये वाला एक्शन लेने के बाद तो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है ना, वापस ऊपर वाले if पे थोड़ी जा रहा है। तो फ्रंट और रियर अगर दोनों बराबर होते हैं तो वो तभी होंगे जब हमारा डिलीशन लास्ट एलिमेंट के लिए चल रहा है, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, फ्रंट रियर -1 पे चले जाएंगे, फिर अगली बार अगर यूजर कॉल करेगा डिलीट, तब आएगा अंडरफ्लो। फ्रंट डबल इक्वल टू रियर होने का मतलब है क्यू में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट डिलीट होने के कारण हम दोनों को -1 पे भेज रहे हैं। देखो अभी वो सारे केसेस आएंगे ट्रेसिंग में। तो अब यूजर ने इंसर्ट कॉल करा, अब आप करिए मेरे साथ ट्रेस ध्यान से। कंडीशन चेक हो रही है, इफ क्यू एरो रियर डबल इक्वल टू 4, रियर कहां पे है, जल्दी बोलिए, रियर कहां पे है? वेरी गुड, रियर बैठा हुआ है -1 पे। फ्रंट कहां पर है, फ्रंट कहां पे बैठा है? वेरी गुड, फ्रंट भी -1 पे है। तो अगर हम रियर में +1 करते हैं तो फ्रंट के बराबर हो गया क्या? अगर हम रियर में +1 करते हैं तो वो फ्रंट के बराबर हो गया क्या? वेरी गुड, नहीं हुआ। करेक्ट, कोड चला जाएगा और वाले पार्ट में, रियर +1 डबल इक्वल टू क्यू एरो फ्रंट चेक होगा। बताइए मुझे क्या हो रहा है? रियर +1 डबल इक्वल टू क्यू एरो फ्रंट, रियर में कितना है? -1, -1 में 1 ऐड करा तो कितना हो गया? 0। फ्रंट कितना है? -1। तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, होनी भी चाहिए क्योंकि क्यू इस समय फुल नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके, आगे बढ़िए। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। कोड चेक करेगा, इफ क्यू एरो रियर डबल इक्वल टू 4। ओके, क्यू एरो रियर डबल इक्वल टू 4, टेस्ट कंडीशन अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। एल्स में चले जाएंगे, रियर में +1 करेंगे, रियर +1 होने के कारण कहां पहुंच जाएगा? रियर +1 होने के कारण पहुंच जाएगा 0 पे। राइट, जहां रियर होगा वहां पर आपका प्रोग्राम एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। तो हमने 10 डाल दिया। फिर इसके बाद कोड चेक करेगा, क्या फ्रंट -1 पे है? आप बताइए है क्या? है। तो प्रोग्राम फ्रंट को भी ले आएगा 0 पे। ठीक है, अब इमेजिन करिए यूजर ने फिर से डिलीट कॉल कर दिया। अगर यूजर ने फिर से डिलीट कॉल कर दिया तो आप मानते हैं ये क्यू का लास्ट एलिमेंट है ना? भले ये क्यू के 0 इंडेक्स पे है, बट काउंटिंग वाइज अगर देखें तो ये क्यू का आखिरी एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट बचा है। तो अब देखिए डिलीट कैसे काम करेगा। डिलीट सबसे पहले चेक करेगा क्यू एरो फ्रंट डबल इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 पे है? नहीं है, फ्रंट 0 पे है। तो इफ में तो गए नहीं, यहां पहुंच गए। एक्स इक्वल टू क्यू एरो आर आर, क्यू एरो फ्रंट क्या आ जाएगा एक्स के अंदर? एक्स के अंदर 10 आ जाएगा। वेरी गुड, एक्स में 10 लेने के बाद कोड इफ में कंडीशन चेक करेगा, क्या फ्रंट और रियर बराबर हैं? आप बताइए हैं क्या? यस, फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं। क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, कहां पहुंच जाएंगे दोनों? एलिमेंट हट जाएगा और लॉजिकली सोचिए, कोड दोनों को उठाकर भेज देगा -1 पे। फ्रंट भी -1 पे आ जाएगा, रियर भी -1 पे आ जाएगा। करेक्ट, और फिर ये रिटर्न एक्स चलेगा, 10 को रिटर्न कर देंगे। अब अगर दोबारा से डिलीट कॉल होता है तो आप मुझे बताइए इफ कंडीशन ट्रू होगी? यस, और कोड अब कहेगा अंडरफ्लो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन करिए यूजर ने लगातार 5 बार इंसर्ट कॉल करा। अगर यूजर ने लगातार 5 बार इंसर्ट कॉल करा तो फ्रंट 0 पे रहेगा और रियर बढ़ते हुए पहुंच जाएगा 4 पे। ये 5 बार के इंसर्ट के बाद की सिचुएशन है। यहां पे कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊं इसको। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आप देखिए वर्किंग कैसे होगी। अब यूजर ने फिर से इंसर्ट कॉल करा एक बार और,
तो कोड चेक करेगा क्यू एरो रियर डबल इक्वल टू 4 है एंड क्यू एरो फ्रंट डबल इक्वल टू 0 वो भी है, बिल्कुल है। रियर 4 भी है, फ्रंट 0 भी है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो प्रोग्राम क्या मैसेज देगा? क्यू ओवरफ्लो। देना भी चाहिए, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही। फिर कंट्रोल यहां से रिटर्न के कारण वापस चला जाएगा। अब मान लीजिए यूजर ने डिलीट कॉल करा, तो जब यूजर डिलीट कॉल करेगा तो प्रोग्राम चेक करेगा फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या? आप बताइए फ्रंट कहां है? 0 पे है। 0 डबल इक्वल टू -1 कंडीशन फॉल्स है। यहां पहुंचेंगे x इक्वल टू क्यू एरो आर क्यू एरो फ्रंट। x के अंदर फ्रंट वाला एलिमेंट यानी 10 आ जाएगा, ठीक है, और हम लॉजिकली मान लेंगे कि 10 यहां से हट गया है, ठीक। अब इसके बाद कोड चेक करेगा क्या फ्रंट और रियर बराबर हैं? आप बताइए बराबर हैं? नहीं है। कोड चेक करेगा क्या फ्रंट 4 पे है? वो भी नहीं है। तो एल्स में जाकर फ्रंट को कर देंगे +1। फ्रंट को +1 करेंगे अपन, तो फ्रंट जहां था वहां से जंप लेकर 1 पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको अगर याद हो तो इस केस में जब हम दोबारा इंसर्ट कॉल करते थे, लीनियर क्यू की बात कर रहा हूं, तो हमें ओवरफ्लो में का मैसेज मिलता था। इस केस में अगर हम दोबारा इंसर्ट कॉल करते थे तो हमें ओवरफ्लो का मैसेज मिलता था, है ना? क्या अभी भी ऐसा होगा? अगर हम दोबारा इंसर्ट कॉल करेंगे तो ओवरफ्लो मिलेगा? नहीं। सर्कुलर क्यू हमने बनाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। हाँ, बिकॉज रियर इक्वल टू 4 ट्रू रहता था, ठीक है। अब यूजर ने फिर से इंसर्ट कॉल करा, क्या एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 0th सेल खाली है, ठीक। अब कोड कंडीशन चेक करेगा, क्या रियर की वैल्यू 4 है? बिल्कुल, रियर की वैल्यू 4 है, लेकिन एंड का जो सेकंड पार्ट है फ्रंट डबल इक्वल टू 0 ये फॉल्स है, ठीक है। फिर और वाले पार्ट में आएंगे, रियर +1 फ्रंट के बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कारण रियर +1 5 हो जाएगा, फ्रंट 0 है, तो ये कंडीशन से हम बाईपास हो गए। फिर कोड चेक करेगा क्या क्यू एरो रियर 4 पे है? आप बताइए है? है। तो कोड रियर को शिफ्ट करेगा 0 पे, ये रियर 0 पे आएगा, और 0 पे सेट करने के बाद ये वाला पार्ट चलेगा क्यू एरो ARR क्यू एरो रियर इक्वल टू x। तो यहां आ जाएगी x की वैल्यू, अपन मान लेते हैं x में 60 है, तो यहां स्टोर हो जाएगा 60। ऐसे ही होगा? बोलिए 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 जल्दी, ऐसे ही होगा? समझ आया? वेरी गुड। फिर ये इफ भी चेक होगा, क्यू एरो फ्रंट डबल इक्वल टू -1, बट ये इफ अपने आप में फॉल्स होगा क्योंकि फ्रंट -1 नहीं है। चलो आगे, यहां तक समझ आया? ठीक है। अब इमेजिन करिए फिर से यूजर इंसर्ट कॉल करता है, एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए। अगर यूजर फिर से इंसर्ट कॉल करता है तो एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू टोटली फुल है। वेरीफाई करते हैं एलिमेंट इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यूजर ने फिर से इंसर्ट कॉल करा, मान लीजिए एक्स में 70 भेजा यूजर ने इस बार, तो प्रोग्राम हमारा कंडीशन चेक करेगा, क्यू एरो रियर डबल इक्वल टू 4 ऐसा है? नहीं है, रियर तो 0 पे है। और वाला पार्ट चेक होगा, क्यू एरो रियर +1 डबल इक्वल टू क्यू एरो फ्रंट ऐसा है? 0 + 1 1 होता है, यस होता है। तो क्या होगा? प्रोग्राम बोलेगा ओवरफ्लो, और यहीं से कर जाएंगे आप रिटर्न। सही है? ठीक है। अब यूजर कॉल करता है डिलीट, तो अगर अब यूजर डिलीट कॉल करता है तो कोड चेक करेगा फ्रंट -1 है क्या? आप बताइए है? नहीं है। कोड एक्स में आकर फ्रंट वाला एलिमेंट स्टोर कर लेगा, फ्रंट वाला एलिमेंट यानी एक्स के अंदर आ जाएगा 20, और हम मानेंगे लॉजिकली 20 यहां से हट गया है। फिर कोड चेक करेगा
क्या फ्रंट और रियर बराबर हैं क्या? फ्रंट और रियर बराबर हैं क्या? नहीं है। ओके, कोड एलसीफ में चेक करेगा, फ्रंट 4 पे है क्या? आप बताइए। नहीं है, तो कोड एल्स में जाकर फ्रंट को कर देगा +1। तो जो फ्रंट अभी तक 1 पे था वो कहाँ आ जाएगा इंक्रीमेंट होकर? वो इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ जाएगा। होना भी यही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही गेस करिए, यूजर ने 3 बार डिलीट और कॉल करा, तो फ्रंट 2 से बढ़कर आ जाएगा 3 पे, फिर 30 हटेगा तो फ्रंट आ जाएगा 4 पे। अब इमेजिन करिए यूजर फिर से डिलीट कॉल करता है एक बार और। ठीक है, ये 50 है यहां पर। अगर यूजर फिर से डिलीट कॉल करता है तो कंडीशन टेस्ट होगी, क्यू एरो फ्रंट डबल इक्वल टू -1। ऐसा है? क्या फ्रंट -1 पे है? नहीं है, क्यू एरो फ्रंट -1 नहीं है। करेक्ट। ठीक है, फिर कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा एक्स वाले पार्ट पे। फ्रंट वाले एलिमेंट एक्स में आ जाएगा फ्रंट वाला एलिमेंट एक्स में, यानी एक्स में से 20 हटकर एक्स में 50 आ जाएगा। यस, एक्स में से 20 हटकर एक्स के अंदर 50 आ जाएगा। गुड। फिर इसके बाद कोड चेक करेगा, क्या फ्रंट और रियर बराबर हैं? आप बताइए, हैं? नहीं है, फ्रंट 4 पे बैठा है, रियर 0 पे बैठा है। कोड आ जाएगा एलसिफ में। एलसिफ चलेगा? जल्दी जल्दी जवाब दें, यस और नो। क्या एलसिफ की कंडीशन ट्रू है? एलसिफ फ्रंट डबल इक्वल टू 4 है। क्या करेगा कोड? एलसिफ में जाकर फ्रंट को सेट कर देगा 0 पे। फ्रंट कहां कर सेट हो जाएगा? फ्रंट आ जाएगा इस जगह से मूव करके 0th सेल पे। फ्रंट को सेट कर देंगे अपन 0 पे, और बात भी सही है। ये अब क्यू का लास्ट एलिमेंट है, दैट इज 60। इसके डिलीट होने पर क्यू फिर से हो जाएगी एम्प्टी। बताएं आप, पूरा ट्रेस समझ में आ गया? एक एक लाइन क्लियर हो गई? कोई ऐसा पार्ट जो इसमें आपको समझ ना आ रहा हो? कोई ऐसी चीज जो इसमें क्लियर ना हो आपको? वेरी गुड। अब आपके लिए एक और छोटा सा चैलेंज। चैलेंज ये है कि जो हमने इंसर्ट में कंडीशन लगाई है, इतनी बड़ी इतनी सारी, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये इतनी लंबी चौड़ी कंडीशन की जगह एक कंडीशन से बात बन जाए? कैन वी रिप्लेस दिस होल इफ स्टेटमेंट विद जस्ट वन कंडीशन? इज इट पॉसिबल? ऐसा कुछ लिखें कि इन दोनों कंडीशंस का काम उस एक कंडीशन से ही हो जाए। बोलिए। सोचो, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? सोचो, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। दे रहा हूं मैं 2 मिनट आपको। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इतने सारे एंड और हटकर एक सिंगल कंडीशन में काम हो जाए हमारा? ना एंड चाहिए ना और चाहिए मुझे, सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, उसी से काम हो जाएगा। दो कंडीशन अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगी, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाएंगी। उसकी जगह क्या हम एक कंडीशन से काम नहीं कर सकते? सोचिए।
नहीं हो रहा? नहीं आ रहा दिमाग में कुछ? चलिए मैं लिखता हूं, आप देखिए और बताइए समझ आया? इस पूरे की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, इफ क्यू एरो रियर +1 मॉड्यूलो डिवीजन 5। 5 क्या है? हमारी क्यू की साइज है, डबल इक्वल टू क्यू एरो फ्रंट। बताइए ये एक कंडीशन इन दोनों का काम कर देगी? हो रहा है? वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए, सिंपल, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एक केस हमारा ये था, एक केस हमारा ये था कि क्यू के अंदर 10 से लेकर 50 तक सारे एलिमेंट्स फिल हैं। फ्रंट कहां पर है? फ्रंट बैठा है 0 पे, रियर बैठा था 4 पे। ठीक है, आपने इसके लिए ही ना ये पहली वाली कंडीशन लिखी थी ना? बोलिए। इसी सिचुएशन के लिए आपने पहला वाला इफ लिखा था ना, क्यू एरो रियर इक्वल टू 4 एंड फ्रंट इक्वल टू 0। अब यहां चेक करिए, रियर में 4 है, 4 + 1 इज हाउ मच? बोलिए बोलिए बोलिए। 4 + 1 इज 5। 5 mod 5 कितना? 0। फ्रंट कहां पर है? फ्रंट कहां पर है? 0 पे। 0 डबल इक्वल टू 0। हो गया कैच? राइट। सेकेंड केस जो था वो ये था कि इमेजिन कर रहे थे हम 10 डिलीट हो रहा है, 10 डिलीट हो रहा है तो फ्रंट आ गया था 1 पे, इसके बाद 60 इंसर्ट हो रहा है, 60 इंसर्ट हो रहा है तो रियर आ गया था 0 पे और यहां 60 आ गया था। अब इसके बाद क्यू में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इस सिचुएशन के लिए हमने सेकंड वाला कंडीशन लिखी थी, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। लिखी थी। क्या हमारा इफ इस सेकंड कंडीशन का भी रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल है। रियर में 0 है, 0 + 1 होता है 1। 1 mod 5 कितना होता है? वेरी गुड, 1 mod 5 इज 1। ओके, और फ्रंट के अंदर भी 1 है। 1 डबल इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगा। गुड। इसलिए इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, आप उसे इस लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, सुनिएगा ध्यान से। ये कितने लाइन का कोड है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं? सर बट हम क्यू का साइज तो बता रहे हैं ना। हाँ, तो बेटा साइज तो हमने अपने एरे में लिखा ही था ना। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ साइज नहीं चाहिए तो आप यहाँ एन ले लो, क्यू का साइज एन में डाल दो। अब ये कोड है 4 लाइन का, इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ, कैन यू कन्वर्ट दिस 4 लाइन कोड इनटू 1 लाइन? और मुझे टर्नरी ऑपरेटर नहीं चाहिए।
मुझे टर्नरी ऑपरेटर नहीं चाहिए, टर्नरी नहीं चाहिए, और 4 लाइनों की जगह 1 लाइन चाहिए। इज इट पॉसिबल? जल्दी जल्दी सोचें और जल्दी जल्दी जवाब दें। नहीं हो रहा? जल्दी बोलिए। नहीं आ रहा कोई सॉल्यूशन दिमाग में? ये भी मैं बताऊं? इन 4 की जगह आप लिख सकते हैं क्यू एरो रियर इज इक्वल्स टू क्यू एरो रियर +1 मॉड्यूलो डिवीजन 5। बताइए, ये दोनों का रोल प्ले कर देगी? अगर रियर में 4 है तो इस लाइन से 0 आ जाएगा रियर में, आ जाएगा। अगर रियर में 4 है तो 0। ओके। और अगर रियर के अंदर कोई और वैल्यू है तो इस लाइन से वो वैल्यू बाय 1 बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? चेक करिए। अगर रियर -1 है तो -1 + 1 0, 0 mod 5 इज 0। रियर में मान लीजिए 3 है 3 + 1 4, 4 mod 5 कितना होता है? 4 mod 5 4 होता है, तो इससे आपको 4 मिल जाएगा, राइट? इस तरह से आप इतनी सारी कोडिंग ना करके आराम से इसे रिप्लेस कर सकते हैं विद जस्ट 1 लाइन। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो ये हुआ आपका सर्कुलर क्यू फिनिश। बढ़े आगे? चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां से आप मानिए एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द मोस्ट asked topic in the interviews as well as the most important topic, आगे वाले सारे टॉपिक्स का बेस तैयार करेगा। दैट इज लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका मुझे सिंपल वर्ड्स में जवाब दीजिए। कैन यू टेल व्हाट विल हैपन इफ वी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम? अगर हम अपने कोड में ये लाइन लिखते हैं INT ARR 100, इस लाइन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? जल्दी बोलिए। इस लाइन के चलने पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है?
बोले बोले जल्दी बोले, इतनी सी लाइन में इतना टाइम, ये लाइन से क्या होगा? वेरी गुड। इसका आप टेक्निकल वर्ड्स में आंसर देंगे, द कंपाइलर विल ट्राई, not compiler will try, the compiler will ask the operating system to reserve memory of 100 into x bytes continuously for the array, right? 100 into x bytes continuously for the array where x is the size of an int on the given platform. यही होगा ना? एक इंटीजर की जितनी साइज है उसे मल्टीप्लाई करके x से जो बाइट्स निकलती हैं, इतनी बाइट्स कंटिन्यूअसली डिमांड की जाएंगी मेमोरी में, है ना? तो अगर हम ये मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन x is 4 byte, then this statement will require a space of 400 bytes. क्या कहना है? ठीक है, एंड दैट स्पेस, सबसे बड़ी बात, दैट स्पेस मस्ट बी कंटिन्यूअस। एरे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि एरे जब भी क्रिएट होता है मेमोरी में हमेशा कंटिन्यूअस स्पेस मांगता है। अब आप इमेजिन करिए आपके कंप्यूटर में जो रैम है उसकी ये स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, ये मेमोरी ब्लॉक है, आई मीन कंप्लीट रैम है आपके सिस्टम की, ये हैं 160 बाइट्स, गौर करिएगा फ्री है, ठीक है, ये है 200 बाइट्स, ये भी फ्री है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये हैं 150 बाइट्स, ये काम में आ रही हैं, यू लिखा है मैंने, यूज्ड है। फिर ये कहीं पे 350 बाइट्स हैं, फ्री पड़ी हुई हैं। फिर कहीं पे 140 बाइट्स हैं, काम आ रही हैं। कहीं पे 20 बाइट्स हैं, फ्री पड़ी हुई हैं। फिर कहीं पे एक ब्लॉक है 300 बाइट्स का, फ्री ब्लॉक है। और फिर कहीं पे एक ब्लॉक है 200 बाइट्स का, यूज्ड ब्लॉक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस समय आपकी रैम में कितनी स्पेस फ्री है? बताइए बताइए, रैम में कितनी स्पेस फ्री है? 160 बाइट्स, जोड़ते चलिए, प्लस 200 कितना हो गया? 360, वेरी गुड। 360 प्लस 350 कितना हो गया? 710। 710 प्लस 20, 730। 730 प्लस 300, 1030 बाइट्स फ्री हैं, है ना? लेकिन ये एरे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कारण सिंपल है, एरे को मेमोरी में 400 बाइट्स चाहिए, लेकिन चाहिए कंटिन्यूअसली, बिकॉज आपकी रैम में बाइट्स तो अवेलेबल हैं बट कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कंपाइलर एरे एलोकेट करवा ही नहीं पाएगा, प्रोग्राम लोड होने के साथ ही टर्मिनेट हो जाएगा, फेटल एरर नाम की एरर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी और एरर मैसेज आएगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस। दोबारा बात सुनिएगा मेरी, आपके इस एरे को मेमोरी में चाहिए 400 बाइट, लेकिन शर्त यह वो होनी चाहिए कंटिन्यूअस। आपकी रैम में 400 से दुगनी मेमोरी फ्री है, दुगनी से भी ज्यादा 1030 बाइट्स फ्री हैं। बावजूद इसके एरे क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरे को जो मेमोरी चाहिए वो चाहिए कंटिन्यूअस। आपके कंप्यूटर में मेमोरी कंटिन्यूअस अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही ये एरे क्रिएट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेगा, लोड करने के साथ टर्मिनेट कर देगा,
ये कहते हुए फेटल एरर, और फेटल एरर के आगे लिखा हुआ आएगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस। प्रॉब्लम समझ में आई? फटाफट बोलिए, प्रॉब्लम समझ में आई? राइट? प्रॉब्लम एरे के साथ सबसे बड़ी क्या है? जगह होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली आपका प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहा है। तो एज वी कैन ऑब्जर्व इन द प्रीवियस कोड, we have almost 1030 bytes of free space in RAM. Still, the code will not be able to create or allocate space for an array of 400 bytes because unfortunately we do not have a single memory block large enough to accommodate 400 bytes. Right? Thus, we can say that arrays have a major drawback. Arrays have a major drawback. And what is that drawback? Which is that they always require continuous space in memory. ओके? फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या सजेस्ट करता है? इस प्रॉब्लम का डेटा स्ट्रक्चर के पास जो सॉल्यूशन है, a solution to this problem is to use another way of storing data in memory which can store the data in non-continuous locations, और इस सॉल्यूशन का नाम क्या है वो आपने टाइटल में ही देख लिया है, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए लिंक लिस्ट किस लिए बनी है। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया ही प्रोग्रामिंग में इसलिए है कि अगर आपके सिस्टम की मेमोरी में, आपके कंप्यूटर की रैम में जगह है, चाहे कंटेनर्स हो चाहे नॉन कंटेनर्स हो, जगह है अगर, तो वो जगह यूटिलाइज होनी चाहिए। और इस जगह के लिए ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि हमें मेमोरी कंटेनर्स चाहिए। इवन अगर मेमोरी कंटेनर्स नहीं है तो भी डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, और ये करने के लिए आप अपने कोड में यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट का डायग्राम, लिंक लिस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और फिर लेते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। पॉइंटर्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगले लेक्चर से खूब यूज होंगे पॉइंटर्स। बिल्कुल अर्पित, इसीलिए लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद आपने गूगल क्यों नहीं दिया? मतलब अनमोल में समझा नहीं, क्या गूगल? अर्पित यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है ना कि हमने एरे से लिंक लिस्ट बनाई है, करेक्ट? मैंने कहा था आपको गूगल के क्वेश्चंस दूंगा। राइट राइट राइट। ठीक है, अगले लेक्चर में याद से मैं रिकॉल करके आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि वो मेरे पास हैं इस समय लैपटॉप में, बट ढूंढने में टाइम लग जाएगा, है ना? आप एक बार ग्रुप में डाल देना नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, तो मुझे याद रहेगा, तो मैं वो स्लाइड्स निकाल के रखूंगा। ठीक, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ, अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ बाय एस के श्रीवास्तव। हाँ, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, पेज 3, पेज 4। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।